तो चलिए सबसे पहले डर की चीर-फाड़ करते हैं। हमारी पहली कहानी एक एनिमेटेड हॉरर स्टोरी है और इसने सच में लोगों की नींद उड़ा दी थी। कहानी शुरू होती है 22 साल की अनन्या से। वो जयपुर में एक नए फ्लैट में शिफ्ट होती है अपनी नई नौकरी के लिए। और हाँ, जैसा कि हॉरर कहानियों में होता ही है, ये फ्लैट कुछ ज्यादा ही सस्ता है। मतलब इतना सस्ता कि दाल में कुछ काला लगे। और बस यहीं से डर का खेल शुरू हो जाता है। अब देखिए, इस कहानी की सबसे खास बात क्या है। डर को कैसे धीरे धीरे परत दर परत बनाया गया है। सब कुछ एक झटके में नहीं होता। पहले अनन्या नए शहर में अकेली है। अकेलापन अपने आप में थोड़ा डरावना होता है ना। फिर होती है पहली अजीब बात। फोन पर उसके दोस्तों को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, लेकिन अनन्या को नहीं। यहां से टेंशन बढ़नी शुरू होती है। फिर उसे अपने ही कमरे में एक बच्चा दिखता है जो बस गायब हो जाता है। सोचिए जरा। और फिर जब पता चलता है कि पिछली किराएदार एक बूढ़ी औरत थी जो काला जादू करती थी, तब तो कहानी एकदम पलट जाती है। और आखिर में वो आत्मा फिजिकली अटैक करने लगती है। ये होता है सस्पेंस बनाने का सही तरीका। और फिर कहानी का वो पल आता है जो दिमाग में अटक जाता है। ये लाइन, उसके कमरे के शीशे पर किसी छोटे से बच्चे के हाथों के लाल निशान थे और वो लाल रंग खून का था। उफ, ये एक ऐसी इमेज है जिसे आप भूल नहीं सकते। यही विजुअल डिटेल्स डर को असली बना देते हैं, उसे कई गुना बढ़ा देते हैं। पर इस कहानी का असली कमाल सिर्फ डरावने सीन्स में नहीं है। नहीं, इसकी असली ताकत छिपी है एक बहुत ही पुरानी और सच कहूं तो बहुत खौफनाक लोक कथा में। और इसी वजह से ये कहानी इतनी असरदार बन जाती है। ये कहानी घूमती है कच्चा कलवा के इर्द गिर्द। अब ये कच्चा कलवा क्या है? देखिए, हमारी लोक कथाओं में माना जाता है कि ये एक छोटे बच्चे की आत्मा होती है जिसे कोई तांत्रिक या काला जादू करने वाला अपने वश में कर लेता है। और ये होता कैसे है? बच्चे के शव को कब्र से निकालकर उस पर कुछ खास तंत्र मंत्र किए जाते हैं ताकि उसकी आत्मा गुलाम बन जाए और वो जो चाहे वो करवाए। और बताए, इस चीज का एक पूरा प्रोसेस बताया गया है जो इसे और भी ज्यादा रियल और डरावना बना देता है। स्टेप 1, 1 साल से छोटे बच्चे के शरीर को कब्र से निकालो। स्टेप 2, उस लाश पर तंत्र साधना करो। और स्टेप 3, बच्चे की आत्मा को काबू में करो और अपनी मर्जी से काम करवाओ। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये कहानी को सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रहने देता, बल्कि एक ऐसे खौफ में बदल देता है जिस पर शायद यकीन भी होने लगे। कहानी में ये बताया गया है कि उस बूढ़ी औरत ने ये कच्चा कलवा बनाया ही इसलिए था ताकि वो सोसाइटी के सेक्रेटरी को मार सके, क्योंकि वो सेक्रेटरी उसे रोकता टोकता था। तो देखिए, इस लोक कथा से कहानी को एक मकसद मिलता है, एक मोटिव। और अनन्या जिस मुसीबत में फंसी है वो और भी ज्यादा असली लगने लगती है। ओके, तो अब डर के इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक एकदम ही अलग दुनिया में छलांग लगाते हैं। ये दुनिया है बेतुकेपन की और जोरदार हंसी की। हमारी दूसरी कहानी एक कॉमेडी शॉट है जो सच में जंगल की आग की तरह वायरल हुआ। और इस पूरे वायरल वीडियो की जान है बस एक लाइन, मेरे बाबू ने थाना थाया। ये लाइन इतनी बचकानी है, इसका कोई मतलब नहीं है, पर यही एक मीम बन गई। इसकी कामयाबी का राज ही इसके इस अजीबोगरीब बचपने में छिपा है। तो आखिर इस कॉमेडी में ऐसा था क्या जिसने लोगों को इतना हंसाया? चलिए इसको भी तोड़कर देखते हैं। सबसे पहली चीज, एकदम तेज रफ्तार वाले डायलॉग्स जिनका एक दूसरे से कोई सिर पैर नहीं है। दूसरी चीज, बेतुके जोक्स, मतलब किसी ऐसे की तारीफ कर देना जो वहां है ही नहीं। फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो बहुत रिलेटेबल भी हैं और अजीब भी, जैसे किसी से लिए उधार पैसे भूल जाना। लेकिन इन सब के ऊपर वो एक लाइन है जिसे बार बार दोहराने के लिए, उसकी नकल उतारने के लिए ही बनाया गया है। और बॉस, वही है इसका सीक्रेट। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखिए। एक मुश्किल सा सवाल पूछा जाता है, ठीक है बता, पाई रूट को अगर तू साइन थीटा 30 डिग्री से डिवाइड करेगा तो कितना आंसर निकलेगा? और जवाब में क्या मिलता है? तेरे बाबू ने तो थाना था लिया। यही जो बेतुकापन है ना, यही इसे इतना मजेदार और यादगार बना देता है। तो चलिए अब वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। एक तरफ डर, दूसरी तरफ हंसी। इन दोनों एकदम अलग रास्तों पर चलकर मिली कामयाबी में आखिर क्या कॉमन है? वायरल होने का असली फॉर्मूला है क्या? देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, पर दोनों कामयाब इसलिए हुए क्योंकि वो हमारी कल्चरल रूट्स, मतलब हमारी संस्कृति में पहले से मौजूद चीजों से जुड़ गए।
एक कहानी ने हमारी पुरानी लोक कथाओं और अंधविश्वासों को पकड़ा, तो दूसरे ने आज के जमाने के मीम कल्चर और रिलेशनशिप वाली बातों को। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देगा। इमोशन की बात करें तो एक में डर और सस्पेंस है, दूसरे में हंसी और रिलेटेबिलिटी। पेसिंग यानी रफ्तार को देखें तो हॉरर कहानी धीमी और आराम से बिल्ड होती है, जबकि कॉमेडी एकदम तेज और क्योटिक है। कहानी भी एक में पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लॉट है, दूसरे में बस छोटे छोटे सीन्स हैं जो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। पर सबसे जरूरी पॉइंट है आखिरी वाला, कल्चरल एंकर, यानी वो चीज जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हो। हॉरर कहानी पुरानी लोक कथा से जुड़ती है और कॉमेडी आज के मीम कल्चर से। यही वो हुक है जो दर्शकों को पकड़ लेता है। तो मतलब असली बात यह है, कोई भी कंटेंट वायरल तब होता है जब वो लोगों के अंदर एक मजबूत, एक शेयर्ड इमोशन जगाता है। फिर चाहे वो सदियों पुराना डर हो या आजकल का कोई मजाक। कंटेंट डरावना है या फनी, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो लोगों से इमोशनली और कल्चरली कितना गहरा कनेक्शन बना पाता है। तो ये सब समझने के बाद एक बड़ा ही मजेदार सवाल दिमाग में आता है। डर हो गया, हंसी हो गई, अब अगला कौन सा इमोशन है जो इंटरनेट पर वायरल होने वाला है? सोचने वाली बात है।